हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लास्ट टॉपिक अभी शुरू करेंगे, एडोलसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज। एक्चुअल में मैंने शुरू में ही बताया था, ड्रग्स मैंने बता दिया था कि साइकोट्रोपिक ड्रग्स, साइकोडेलिक ड्रग्स, एक मूड अल्टरिंग ड्रग्स होती है और दूसरी बताया था मैंने कि हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स होती है। दो तरह की ड्रग्स होती है। ड्रग्स का सीधा संबंध हमारे ब्रेन से होता है, हमारी साइकोलॉजी से होता है, साइकिक से होता है। मेन चीज़ यही होता है, ड्रग्स अगर कोई भी है, चाहे वो मतलब ड्रग्स हो या अल्कोहल हो, जब भी हमारे ब्रेन पे आएगा तो वो हमारी साइकोलॉजी के साथ ही इंटरफियर करेगा, हमारे साइकोलॉजी से डायरेक्ट रिलेटेड होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी बोला जाता है, मैंने बताया था कि ड्रग्स या अल्कोहल जब भी लेना कोई शुरू करता है तो ज़्यादातर 90% के केसेज में जो होता है वो एडोलसेंस एज से ही शुरू होता है। मैच्योर होने के बाद वो उसके बैड इम्पैक्ट के बारे में जान लेता है, इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है उसके पास कि भाई इसको लेने के बाद क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या सोशल हो सकते हैं, कहाँ का कौन कौन सी हमें हैबिट्स हमें हमारे लिए डिस्ट्रक्शन का काम कर सकती है, कई चीज़ें उसके अंदर समझ हो जाती है, फिर वो नहीं लेगा। एडोलसेंस एज में क्या होता है, सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि उसमें क्यूरियोसिटी होती है। एडोलसेंस एज में क्यूरियोसिटी होती है किस चीज़ की? तो एक तो होती है क्यूरियोसिटी इन, एक तो होती है उसमें एडवेंचर की। पूछा जाता है कि व्हाई मोस्ट ऑफ द ड्रग्स और अल्कोहल एडिक्शन बिगिंस, या मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट टू टेकिंग ड्रग्स और अल्कोहल ड्यूरिंग एडोलसेंस एज, बिकॉज ड्यूरिंग एडोलसेंस एज person have curiosity about adventure, excitement and experimentation। तीन चीज़ें होती है इसमें। एक्सपेरिमेंटेशन, जैसे हमने बताया था कि जो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी वाली ड्रग्स होती हैं, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी शो करती है, मतलब मूड स्विंग ड्रग्स की तरह काम करती है वो। जो साइकोडेलिक ड्रग्स होती है, मूड अल्टरिंग का काम करती है। तो वो ये सोचते हैं कि क्यों ना हम एक्सपेरिमेंट करें, लेके देखते हैं यार असर क्या होता है। एक बार ले लिया, असर फील हुआ, फिर सोचेगा कि चलो फिर और ले लेते हैं। इस तरह करके धीरे धीरे वो उसके तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। ये कंडीशन हो जाती है। एडवेंचर एक तो होता ही है, एक्सपेरिमेंट हो गया कि भाई चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अब वो 2 बार एक्सपेरिमेंट, 3 बार एक्सपेरिमेंट किया। कुछ तो एडवेंचर के चक्कर में पड़ते हैं, चलो भाई कुछ एडवेंचर करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के चक्कर में लेना शुरू कर देते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट के चक्कर में यार देखते हैं इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर क्या हैबिट होती है इसकी। इस तरह करके धीरे धीरे ये हमारे बॉडी को, हमारे ब्रेन को अपने ग्रिप में लेना शुरू कर देता है, एडिक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अच्छा, इसके पीछे कुछ तो मूवीज़ की, मतलब सिनेमा की कह लो, इसके अलावा कुछ एड्स होते हैं, ऐड भी दिखाता है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं हमारी सोशल में सामाजिक इशू, मतलब सोसाइटी है वो सिखा देती है। अब मूवीज़ में ये दिखा दिया कि भाई वो टेंशन में है, वाइन लेना शुरू कर दिया, स्मोकिंग शुरू कर दिया, अब ये देख करके वही काम करेगा। कुछ ऐड में दिखा दिया, अब कुछ ऐसे, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, बहुत ऐसे ऐड दिखाते हैं कि ये लेने से ये होता है। अब उस चक्कर में दूसरा बच्चा लेना शुरू हो जाता है, जबकि होता है ऐसा कुछ नहीं है। अब होगा क्या, एडोलसेंस में पढ़ाई का प्रेशर है, एग्ज़ाम्स के प्रेशर हैं, कई सारे प्रेशर होते हैं। ये भी है कि भाई एग्ज़ाम फेस करने हैं, क्वालिफाई करने हैं, गार्जियन का प्रेशर है, भाई गार्जियन पढ़ नहीं रहे हो, हमारे रिजल्ट सही नहीं आ रहे हैं। इस कंडीशन में अंडर टेंशन रहेगा। जब अंडर टेंशन रहेगा तो उसके दिमाग में आएगा कि उसने अंडर टेंशन ये लिया तो टेंशन से रिलीफ मिला। होता भी है, आदमी बहुत ज़्यादा टेंशन है, मूड स्विंग जो ड्रग्स है या हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी वाले ड्रग्स है वो क्या करेगी, टेम्पोरली यूफोरिया, मतलब वो खो जाएगा आदमी कहीं और, या मतलब ये कह लो कि फील फ्रीली वेलबिंग, मतलब वो ये फील करेगा कि हम एकदम इस दुनिया में सबसे परे हैं। फ्री फील करने के लिए लेना शुरू करेगा। 1-2 बार में फ्री फील किया, 1-2 बार उसको लगा कि ना भाई इसको लेने के बाद हम फ्री हो जा रहे हैं, टेंशन कम हो जा रही है, धीरे धीरे वो उसकी तरफ एडिक्ट होना शुरू हो जाएगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। यहीं से शुरुआत होती है ड्रग्स की। हालांकि इसमें देता है कि मेन जो अल्कोहल के कॉज हैं
उसमें 90% जो कॉज होता है वो फैमिलियर प्रॉब्लम के चलते लेना शुरू कर देते हैं लोग, कुछ जो है वो सोशल इशूज के चलते लेना शुरू कर देते हैं, कुछ पढ़ाई के टेंशन हो गया, कुछ जॉब के टेंशन हो गया, कई सारे टेंशन अंडर प्रेशर अंडर टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। जबकि कोई ज़रूरी नहीं है कि अंडर टेंशन अंडर प्रेशर अल्कोहल या ड्रग्स लेने से ही वो टेंशन प्रेशर ख़त्म हो सके। और भी बहुत सारे कॉज हैं, और भी बहुत सारे, मेडिटेशन है, योगा है और भी चीज़ें हैं। हम कहीं जा कर के घूम सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, किसी से शेयर कर सकते हैं। तो ये कई चीज़ें हैं जो हमें उससे मतलब रिलीफ दिला सकती है। लेकिन उसकी तरफ न जा कर के हम कहाँ चले जाते हैं, तो क्विक रिलीफ के तरफ चले जाते हैं। होता नहीं एक कि भाई आयुर्वेदिक दवा है, धीरे धीरे असर करेगी लेकिन परमानेंट करेगी, होम्योपैथिक उससे थोड़ी फास्ट करेगी, वो भी टाइम लगेगी, एलोपैथिक तुरंत क्विक करेगी लेकिन साइड इफेक्ट देगी। सेम कंडीशंस आर देयर। ये क्या होगा, क्विक रिलीफ तो दे देगी लेकिन इतनी डेंजर साइड इफेक्ट छोड़ के जाएगी कि पूरी थ्रू आउट द लाइफ हम उससे ओवरकम नहीं हो सकते। तो यहीं एडोलसेंस और ड्रग की शुरुआत होती है। तो अगर कहीं पूछ दे आपसे कि व्हाई ड्रग एब्यूज़ या ड्रग एडिक्शन, या ये कह लो कि बिगनिंग ऑफ टेकिंग ड्रग्स और अल्कोहल बिगिंस विथ एडोलसेंस एज, तो सीधे इसमें लिख देना कि इन एडोलसेंस एज क्यूरियोसिटी ऑफ एडवेंचर एक्सपेरिमेंट एंड एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन अट्रैक्ट द यंग यूथ या और यंगर्स टुवार्ड्स ड्रग्स एंड अल्कोहल। ये क्यूरियोसिटी जो होती है एडवेंचर की, एक्साइटमेंट की और एक्सपेरिमेंटेशन की, ये हमारी यूथ को क्या करता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है कि यहाँ से लेना शुरू करें। तो ये शुरुआत होती है। अदरवाइज अगर उसके पास कोई ऐसा मतलब उसको सजेस्ट करने वाला हो, उसको सलाह देने वाला हो कि नहीं दिस इज़ बैड, यू कैन डू दिस, तो हो सकता है इसका ना हो। कई लोग होते हैं जिनको हम मेडिटेशन, योगा या किसी से सलाह लेकर के, किसी साइकेट्रिस्ट से बात करके हो सकता है वो टेंशन अपनी कम कर सके, लेकिन जो ये नहीं करते हैं फिर इसकी तरफ चले जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से शुरू होती है एडोलसेंस एज में। एडोलसेंस एज सबसे बड़ा डेंजर यही होता है कि इसमें क्यूरियोसिटी होती है। उसको अगर हमने कंट्रोल कर लिया एडवेंचर, एक्साइटमेंट और एक्सपेरिमेंटेशन को, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, फिर ये जल्दी हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगा ड्रग्स या अल्कोहल। अब दूसरा एक टॉपिक इसमें दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी। सेकंड जो टॉपिक दे रखा है इसमें एडिक्शन होता क्यों है, एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी। अब ये देखो होता क्या है, एडिक्शन या डिपेंडेंसी होती क्यों है आखिर। पहली चीज़, एडिक्शन क्या है या डिपेंडेंसी शुरुआत कहाँ से होती है। अभी हमने बताया कि क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट, इसमें क्या करना शुरू किया कि उसने लेना तो शुरू कर दिया। अब होता क्या है कि हमारे जो बॉडी के क्या कहते हैं रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स ड्रग्स या अल्कोहल के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक, तो जब पहली बार वो ड्रग्स या अल्कोहल दिया जाएगा तो ये रिसेप्टर बहुत क्विक रिसीव करेंगे। अगर 1 ml अगर कोई भी ड्रग्स या अल्कोहल आया तो उसके खिलाफ ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, उसको तुरंत अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर उसने एक बार लेकर के उसको छोड़ दिया तब तो ये रिसेप्टर वैसे ही रह जाएंगे। लेकिन अगर वो पर डे उसको देने लगे तो जो रिसेप्टर्स होते हैं इनके टॉलरेंस पावर इंक्रीज होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होगा, जब वो मतलब क्या कहते हैं कंटिन्यूअस यूज करेगा, क्या करेगा वो, कंटिन्यूअसली यूज्ड ड्रग्स या अल्कोहल, कंटिन्यूअसली यूज्ड ड्रग्स और अल्कोहल इंक्रीज टॉलरेंस पावर ऑफ रिसेप्टर्स की क्या करते हैं, ये टॉलरेंस पावर धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब क्या होगा कि जैसे जैसे टॉलरेंस पावर बढ़ना शुरू हो जाएगा, इनका कंजम्पशन का लेवल इंक्रीज होने लगेगा।
1 ml के प्रति अगर रजिस्ट हो गया तो 1 ml के बाद उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। फिर जो उसको मतलब टेम्परली जो यूफोरिया और फ्रीडम वाली जो बात आएगी, फील करने वाली बात आएगी, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। 1 ml पे नहीं रिसीव होगा क्योंकि टॉलरेंस पावर आ गई। फिर क्या होगा, 2 ml, 1.5 ml या 2 ml, इस पे वो रिसेप्टर एक्टिव होगा। अब इस पे भी कंटिन्यूअस कुछ दिन तक लेते रहे तो उसके बाद 2 ml पर भी क्या हो जाएगा, ये रेजिस्ट होने लगेगा, टॉलरेंस होने लगेगा इसमें। धीरे धीरे कुछ दिन बाद ये 3 ml, इस तरह करके धीरे धीरे इंक्रीज होते होते ये आगे चल के बहुत हाई डोज की इंटेक डिमांड करने लगेगा हमारा बॉडी। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई भी ड्रग्स और अल्कोहल एक फिक्स लेवल में ही हमारी बॉडी में कंज्यूम हो सकता है। उससे अगर ज़्यादा हुआ तो हमारी बॉडी में वो साइड इफ़ेक्ट शो करना शुरू करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अल्कोहल सुना होगा, हमारी लीवर टोटल अल्कोहल को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन लीवर कितना अल्कोहल एब्जॉर्ब करेगी, एक लिमिट है उसकी। एब्जॉर्ब करते करते एक समय आएगा जब लीवर उस अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन बंद कर देगा या उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उसमें एब नॉर्मल होने लगेगा। दैट इज कॉल्ड लीवर सिरोसिस, नाम सुना होगा आपने। लीवर धीरे धीरे क्या होने लगती है, तो स्वेल होने लगती है, स्वेलिंग आने लगता है लीवर में। अब स्वेलिंग आ जाएगा, उस कंडीशन में फिर लीवर डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से होता क्या है कि कंटिन्यूअस यूज करने के कारण हमारे रिसेप्टर रजिस्ट होने लगते हैं और डिमांड करने लगते हैं। डिमांड करते करते धीरे धीरे हमारी मेंटल, बताया नहीं था, हमारी साइकोलॉजिकल होता है ये टोटल। जितनी ड्रग एडिक्शन डिपेंडेंसी जो होती है वो टोटल साइकोलॉजिकल होता है। अब हमारी साइकोलॉजी ये हो जाएगी कि जब तक ये न मिलेगा हम नॉर्मल नहीं रह सकते। मतलब हमारे ब्रेन सेट हो गए इस बात पे कि भाई हमें अगर 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml अल्कोहल चाहिए तो हमारी ब्रेन वर्कआउट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उतने पे वो धीरे धीरे रिसेप्टर रजिस्ट हो गए और ब्रेन उसकी तरफ धीरे धीरे एडिक्ट होने लगा या अट्रैक्ट होता नहीं है, डिपेंडेंसी। आप कोई काम ना करें, खाएं पिए सो जाए, धीरे 1 हफ्ते बाद आपको कोई काम करने की इच्छा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी धीरे धीरे काम करना बंद करने लगेगा। वही अगर डेली रूटीन बेसिस में तो आप नॉर्मली काम कर सकते हैं। तो वही कंडीशन हमारे ब्रेन की होती है, हमारी बॉडी की होती है, हमारी साइकोलॉजी की होती है। हमारी साइकिक किस पे डिपेंड हो गई, तो धीरे धीरे डिपेंड होने लगी किसके ऊपर, कि हम इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। अब जब इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, धीरे धीरे अब उसके ऊपर हम डिपेंड होने लगे। सच कंडीशन इज कॉल्ड ड्रग डिपेंडेंसी और ड्रग एडिक्शन। तो अगर आ जाए व्हाट इज ड्रग डिपेंडेंसी, तो सीधे लिख देना कि कंटिन्यूअस यूज ऑफ ड्रग और अल्कोहल इंक्रीज द टॉलरेंस पावर ऑफ रिसेप्टर आफ्टर सम टाइम और आफ्टर कंटिन्यूअस यूज दीज रिसेप्टर टोटली डिपेंड अपॉन दैट ड्रग्स एंड रिसेप्टर. In absence of that drugs or receptor, that drugs or alcohol, our receptors cannot perform their work, our receptor cannot functions normally. Such condition is called dependency or addiction. धीरे धीरे जैसे जैसे हम लेना शुरू कर देते हैं, रिसेप्टर उसके खिलाफ रजिस्ट होने लगता है और हमारी बॉडी धीरे धीरे उसके ऊपर डिपेंड होने लगती है, एडिक्ट होने लगती है। एडिक्ट होते होते एक समय जब आएगा जब उसको अचानक हम छोड़ने की कोशिश करेंगे, उस कंडीशन में हमारी बॉडी एब नॉर्मल बिहेवियर शो करने लगे, तो समझो कि आपको एडिक्शन या डिपेंडेंसी हो चुकी है। डेली अल्कोहल ले रहा है कोई, लेते लेते 6 महीना 2 साल बाद एक दिन जब छोड़ा तो उसकी बॉडी जब एब नॉर्मल बिहेवियर शो करने लगेगी। एब नॉर्मल में क्या करेगी, सैकिनेस, एनएक्साइटी, स्वेटनिंग, मतलब बॉडी लगेगी कि वाइब्रेट होने लग रही है। वो आदमी नॉर्मली बैठा हुआ है तो भी वो कांपने लगेगा, स्वेटनिंग होने लगेगी, एनएक्साइटी, टेंशन में आ जाए, मतलब चिंता बढ़ जाएगी, टेंशन में आ जाएगा, हार्ट पैल्पिटेशन भी होने, मतलब हार्ट बीट फास्ट होने लगेगा, कई एबनॉर्मल कंडीशन शो होने लगेगा। तो समझिए कि आपके ऊपर ड्रग डिपेंडेंसी हो चुकी है। कई तो डिपेंडेंसी इतनी खतरनाक हो जाती है कि मेडिकल सुपरविजन में रखना पड़ता है, मेडिकल हेल्प करानी पड़ती है अचानक छोड़ देने के बाद। उस सच कंडीशन आर कॉल्ड विड्रॉल सिम्टम या विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं। जब एक बार डिपेंडेंसी हो गई, उसके बाद जब हम एक दिन अचानक उसको छोड़ देंगे, तो जो अभी हमने बताया कि एनएक्साइटी, सैकिनेस, स्वेटनिंग, नोजिया, वोमिटिंग, सच कंडीशन आर कॉल्ड विड्रॉल सिम्टम। जब हम किसी भी ड्रग्स को अचानक छोड़ दें, लीव कर दें, नहीं लेना है,
उसके बाद जो हमारी बॉडी में एबनॉर्मेलिटी शो होती है, सच एबनॉर्मेलिटीज आर कॉल्ड विड्रॉल सिम्टम या विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं उसको। तो ये एक तो पूछा जाता है ये ड्रग एडिक्शन की व्हाट इज़ डिपेंडेंसी, ये लिख सकते हो। दूसरा लिख सकते हो ये व्हाट इज़ विड्रॉल सिम्टम। तो विड्रॉल सिम्टम में क्या क्या आता है, या उसको विड्रॉल सिंड्रोम भी बोलते हैं हम। विड्रॉल सिंड्रोम ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज कॉल्ड सिंड्रोम। कई सारे सिम्टम आएगा, एक नहीं आएगा। तो क्या है कि अगर आगे आइए, एक तो हो गया अभी बता दिए ड्रग एंड डिपेंडेंसी क्या है। तो डिपेंडेंसी में ये लिख सकते हो कि व्हेन वी कंटिन्यूअस यूज एनी ड्रग्स और अल्कोहल देन आवर रिसेप्टर्स हैव रेजिस्ट टुवर्ड्स दैट ड्रग्स या इंक्रीज देयर टॉलरेंस पावर टुवर्ड्स दैट ड्रग्स। मतलब ये कह लो कि जब हम धीरे धीरे ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, तो हमारे जो रिसेप्टर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस पावर या टॉलरेंस पावर इंक्रीज होने लगती है और हमारी बॉडी उसके ऊपर डिपेंड होने लगती है। सच कंडीशन इज कॉल्ड एडिक्शन और डिपेंडेंसी। व्हेन एडिक्टेड और डिपेंडेंट पर्सन सडनली stop to taking drugs or alcohol, then their body shows abnormal activities like anxiety, shakiness, sweating, vomiting, nausea, vomiting, कई सारी कंडीशंस डेवलप होने लगे। सच कंडीशन इज कॉल्ड विड्रॉल सिम्टम। सडन या एब्रप्टली लिख लो, यहाँ लिख सकते हो कि दोज symptoms that appear after sudden withdrawal of drugs or alcohol that we taken from prolonged time, बहुत दिनों से हम ले रहे हैं, prolonged time, then such condition is called withdrawal symptom. Withdrawal syndromes like withdrawal अगर आपसे पूछ दे कि सिम्टम्स क्या क्या है, तो सिम्टम्स में क्या क्या हो जाएगा, तो एनएग्जाइटी हो जाएगा, एनएग्जाइटी के अलावा सैकिनेस हो जाएगा। इसके बाद नोजिया, वोमिटिंग, इटीसी लिख देना। इसमें कई कंडीशन आ जाती है, स्वेटनिंग, कई कंडीशंस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, विड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं। विड्रॉल सिंड्रोम कभी कभी इतनी डेंजर साइन ले लेते हैं कि उसको किसी न किसी मेडिकल सुपरविजन में रखने की ज़रूरत होती है, किसी न किसी मेडिकल प्रोफेशनल्स के पास ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके मेन यही है, बोला भी जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप इतनी कंडीशन लेने से बेटर है कि इसके तरफ अट्रैक्ट ही ना हो। इस चैप्टर में इसको या +2 में लाने के पीछे मेन व्यू यही था कि आपको बचाया जा सके एडोलसेंस एज में। तो बचाने के पीछे यही है कि ये सिम्टम डेंजर साइन, कलाम की बातें सुनी होगी या याद भी होगा, नहीं होगा तो सुन लो कि अगर हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, कुछ नहीं सीखेंगे। हमें दूसरों की गलतियों से सीखना पड़ेगा। तो हम दूसरे की गलती से सीख लें कि भाई ये ड्रग एडिक्ट हो गया तो क्या कंडीशन उसमें क्रिएट हो रही है। हमारी सोसाइटी में एक चीज़ और भी होता है डिपेंडेंसी के बाद। डिपेंडेंसी एक बार अगर हो गई, उसके बाद वो उसकी सारी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है। पर्सनल हाइजीन, सोशल हाइजीन, ये कह लो कि सोशल लाइफ, वो किसी से हरदम दूसरे आदमी से कट ऑफ होकर रहेगा, वो आइसोलेटेड रहना ज़्यादा पसंद करेगा। एजुकेशन, जॉब, फैमिली, सब चीज़ों से दूर होने लगेगा धीरे धीरे अगर एक बार एडिक्ट हो गया तो ये सब देख लें, दूसरे का देख करके हम अपने खुद को बचा लें। साइड इफ़ेक्ट में है, इसके बाद वाले लेक्चर में भी बताएंगे। तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसके तगड़े। तो साइड इफ़ेक्ट इतने तगड़े आए, उससे पहले हम खुद को क्यों ना इन चीज़ों से दूर कर लें। जब दूर कर लेंगे तो ये हमारे में आएंगे नहीं, ड्रग्स और अल्कोहल। तो इसमें मेन यही है, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से राइज होंगे। एक याद रख लीजिए, व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट टू टेकिंग ड्रग्स और अल्कोहल फ्रॉम देयर एडोलसेंस एज,
मैंने शुरू में बता दिया था उसका आंसर। दूसरा ये बताया था, पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज़ ड्रग एडिक्शन और ड्रग डिपेंडेंसी, ये भी बता दिया था। तीसरा ये पूछा जा सकता है व्हाट इज़ विथड्रॉल सिम्टम्स, ये बता दिया था। इसके बाद पूछा जा सकता है कि मतलब ये व्हाई क्यूरियोसिटी एंड एडवेंचर एक्सपेरिमेंट या एडवेंचर एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन ब्रिंग्स डिफरेंट चेंजेज इन ड्यूरिंग एडोलसेंस। ये एडवेंचर एक्साइटमेंट और एक्सपेरिमेंटेशन कई चेंजेज क्यों लाते हैं? क्योंकि इसमें क्यूरियोसिटी होती है कि कुछ ना कुछ डिफरेंट करें। इस कंडीशन भी हमारे में अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 टॉपिक थे, एक एडोलसेंस ड्रग एब्यूज, दूसरा मैंने बताया एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी। ये 2 कंडीशन से यहाँ डेवलप हुए। इसके बाद के 2 और टॉपिक्स हैं, उस 2 टॉपिक्स को नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करते हैं।